Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 4 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 5. तो बच्चों 5 का नाम क्या है? That is little things. मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों which things do you think are important, big or small or both? मतलब कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, बिग है मतलब बड़ी चीजें, स्मॉल है मतलब छोटी चीजें, या फिर दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अ स्वॉर्ड कैन नॉट वर्क वेयर ओनली अ निडल इज रिक्वायर्ड. मतलब कि हम कहीं पे भी अगर निडल का रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे कोई भी तलवार यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें निडल ही की ही जरूरत पड़ेगी. सो स्मॉल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इसलिए बच्चों जो छोटी चीजें होती हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि बड़ी चीजें. यू नो देयर कैन नॉट बी अ बिग बिल्डिंग विदाउट स्मॉल ब्रिक्स. अब हमें पता है कि हम स्मॉल ब्रिक्स के बिना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं बना सकते. दिस पोएम हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड इंजरीज ऑफ स्मॉल एरर्स एंड इविल एक्ट्स. अब बच्चों ये जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो किसको हाईलाइट कर रही है? वो हाईलाइट कर रही है जितने भी हमारे लाइफ में स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम कोई भी अगर एरर करते हैं तो उसकी वजह से कितने इविल एक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. सो बच्चों लेट्स रीड दी स्टोरी. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the beauteous land. मतलब कि बच्चों बहुत ही little drop of water है, बहुत ही little grains है किसके बच्चों? sand के. और लेकिन यही little drops और यही little sand आपका क्या बनाता है? बहुत ही mighty ocean बनाता है और बहुत ही beautiful land भी बनाता है. And the little movements, और बच्चों जो छोटे छोटे movements होते हैं, humble though they be, make the mighty ages of eternity. मतलब कि जो भी लिटिल लिटिल मूवमेंट्स होते हैं हमारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ बच्चों, वो हमें क्या बनाते हैं? बहुत ही हम्बल बनाते हैं और वो फॉरएवर मतलब कि एटर्निटी के लिए हमारे साथ भी रहते हैं. देन so our little errors lead the soul away from the path of virtue into sin to stray. मतलब कि जब हम कोई भी छोटे छोटे एरर्स करते हैं बच्चों, उससे क्या होता है? हमारा जो सोल है वो हमसे दूर चला जाता है. फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू मतलब कि जो आपका राइट पाथ था आप उससे भटक जाते हो और आप एक अच्छे पाथ की जगह गलत पाथ पे चले जाते हो. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आर अर्थ एंड ईडन लाइक द हेवन अबव. मतलब कि बच्चों हमारी जो लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस है और जो हमारे लिटिल लिटिल वर्ड्स है बच्चों किसके? लव के, वो क्या करती हैं? वो हमारे अर्थ को ईडन बनाती हैं. लाइक द हेवन बिफोर मतलब कि लाइक द हेवन अबव मतलब कि जैसे कि हेवन है वैसे ही हमारा अर्थ बन जाता है जब हम बहुत सारा काइंडनेस, बहुत सारा लव शो करते हैं किसी को भी. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.